अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बना रही थी कुछ स्पेशल बिरयानी, और ये मैं बना रही थी ख़ास तौर पर अपने ससुराल वालों के लिए। तो मतलब ये मुझे स्पेशल ही बनानी थी क्योंकि ज़ाहिर है सब लोगों को खानी थी, इस वजह से। और यहाँ पर ना फिर मैंने बस अपनी सासू में से बोल दिया था कि आप खाना मत बनाइएगा, आज के जो है ना लंच मेरी तरफ से, और मैं बिरयानी बनाऊँगी यखनी वाली। तो फिर ये हुआ कि शाहज़ेब आए और उन्होंने कहा कि अंबर जल्दी से स्टार्ट कर दो, सब लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ा एक्साइटेड है कि अंबर के हाथ का आज पुलाव खाने को मिलेगा। क्योंकि जो है जब मैं पुलाव या यखनी वाला पुलाव बनाती हूँ तो मेरा एक होता है कि मैं स्पेशल तरीके से बनाऊँ ना, और जब मतलब सब लोगों को पसंद आना चाहिए, इस वजह से। तो खैर यहाँ पे मैंने यखनी पकाने के लिए रख दी थी, जिसकी खुशबू से जो है ना पूरा प्लाज़ा महक रहा था। और यहाँ पे मैंने यखनी के अंदर तमाम सारी चीज़ें डाल दी थी। गोश्त बड़ा ज़बरदस्त लेकर आए थे शाहज़ेब, मतलब साफ़ सुथरा, और जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इतना साफ़ सुथरा था कि इसको बस धोया और इसको जो है ना फिर मैंने खुश किया, जो है ना मतलब ब्लड वगैरह का पानी निकल जाए इसका अच्छे से। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने तमाम सारी चीज़ें डाल दी। बीफ का गोश्त आप लोग समझ लो तकरीबन ये मैंने 1.5 किलो लिया होगा, 1.5 किलो, हाँ 1.5 किलो लिया है। और साथ में फिर मैंने इसके अंदर 2 प्याज पूरा का पूरा डाल दिया था, और मैंने लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, साबुत धनिया और सौंफ डाली, नमक हस्बे ज़ायका, और इस तरह की जितनी भी तकरीबन यखनी में तमाम चीज़ जाती हैं वो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर। 4 कप मैंने यहाँ पर जो है ना चावल के लिए सेला चावल की मैं बना रही थी बिरयानी, और इसको मैंने भिगो के रख दिया था, ठीक है। इसके बाद जो है ना शाहज़ेब टमाटर लेकर आए, और यहाँ पर मैंने तकरीबन सारा का सारा सामान मंगवा के रख लिया था। मैंने टमाटर कुछ ज़्यादा ही जो है ना यहाँ पर लिए थे, तकरीबन आप समझ लो कि 8 से 9 टमाटर लिए होंगे, जिसको मैंने अच्छे से कट कर लिया था। तो मेरे ससुराल में जल्दी खाना खा लिया जाता है, मतलब तकरीबन 2:30 या 3 बजे दोपहर का खाना खा लेते हैं, या इससे जल्दी भी खा लेते हैं सम टाइम, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो इसलिए जल्दी भूख लगने लग जाती है दोपहर में। तो यहाँ पर इसलिए फिर मैं जल्दी ही लग गई थी काम में यार, कि मैं पकाऊँगी। गैस का भी बड़ा चक्कर होता है ना, सम टाइम कभी चले जाती है और कभी नहीं भी जाती, उन लोगों की मर्जियाँ चलती हैं, भाई ज़ाहिर है जो बात है। तो मैं यार चलो पका के जो भी है ना इसको फिर पकाने के लिए रख दिया जाए। यहाँ पे ना इब्राहिम को लेकर शाहज़ेब बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, और वो ऑफिस से जो है ना आज जल्दी आ गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना उसके बाद मैंने फिर अपनी नंद को भी कह दिया था कि आज का जो है ना लंच मैं भेज दूँगी आपको, और आप खाना मत बनाइएगा। तो ये हुआ। और उसके बाद जो है यहाँ पर बड़ी गर्मी हो रही है हैदराबाद में। अभी आप लोगों को बताऊँ हैदराबाद का कुछ यूँ सूरत हाल चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई का महीना चल रहा है। मतलब दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा कोई तपिश और लू चल रही होती है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि भाई हमारा सोलर लग गया तो जान छुट गई, वरना लाइट्स भी जो है ना पूरा दिन जाती है, पूरा दिन जाती है, और 5 बजे शाम को लाइट आती है। ये सूरत हाल चल रही है। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि ना मतलब हमारे सोलर की वजह से पता ही नहीं चलता कि लाइट कब आई कब गई। लेकिन ज़ाहिर है हमने जो है ना वापडा से कनेक्ट किया हुआ है एक बल्ब, जिससे पता चल जाए कि यार लाइट आ रही है या जा रही है। तो जैसे ही वो बल्ब बंद होता है तो पता चल जाता है कि बाकी अवाम की भी लाइट गई हुई है और आ रही है, जो भी ये चक्कर है कि सोलर चल रहा है या बैटरी चल रही है, तो इससे पता चल जाता है। तो वो बल्ब पूरा दिन बंद रहता है, पूरा दिन बंद रहता है। वो शाम को 5 बजे बल्ब जलता है। मतलब मैं बोलती हूँ यार पूरा दिन लाइट नहीं थी आज। तो इस तरह से होता है भाई, अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह का बहुत करम है। इसके बाद जो है ना बस यूँ ही चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि अप्रैल और मई में जो गर्मी पड़ती है ना, वो जून जुलाई में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती हुई, क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है उस दौरान। तो लेकिन मई और अप्रैल बहुत ख़तरनाक महीना होता है भाई, ये बहुत ख़तरनाक महीना होता है। खैर बस अभी ये ख़तरनाक महीना ही चल रहा है हमारे, बस क्या बताऊँ आप लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद जो है टमाटर और सारी सब्जियां काट वाट के जो है ना मैंने रख दी थी। प्याज काटने में तो भाई मेरे बहुत आंसू निकले थे, बस क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैंने ढेरों सारी प्याज काटी थी। भगार करने के बाद ये सुकड़ गई थी, और ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा कोई कटी नहीं थी जितनी मैंने काटी थी। अभी आप लोग खुद भी देख सकते हो, भगोना भर के मैंने प्याज काटी यहाँ पे भगार बनाने के लिए, और इसमें से ना जो भगार बन जाएगा वो निकाल लूँगी, और कुछ भगार इसके अंदर ही छोड़ दूँगी ताकि मसाले में बनाने में काम आ जाए। तो मुझे लगता है अब हैदराबाद की ना सौगात का नाम चेंज कर देना चाहिए। मतलब पहले हैदराबाद की सौगात को कहते थे कि रबड़ी है, और यहाँ की रबड़ी बड़े मज़े की होती है वैसे तो। मतलब एक पर्सनल एक बात बताऊँ तो बहुत मज़े की होती है रबड़ी ना। और एक बम्बई केक होता है यहाँ पे बेकरी का। लेकिन मुझे लगता है कि अब बिरयानी जितनी मतलब यहाँ पर लोग खाते हैं और जितनी बिरयानी बिकती है ना, मुझे नहीं लगता है कि हैदराबाद में इससे ज़्यादा कुछ बिकता होगा। मतलब बहुत 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 ज़्यादा लोग बिरयानी लवर है यहाँ पर ना। और मैं तो कहती हूँ कि अब हैदराबाद का नाम चेंज होकर ना, मतलब आप समझ लो कि बिरयानी सिटी नाम रख देंगे इसका, क्योंकि जगह 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 पे एक तो चाय कैफ़े और दूसरा बिरयानी।
बस ये आपको हर जगह मिल जाएगी। आपको अगर रात को भी अगर 3-4 बजे भूख भी लगेगी ना, तो आपको क्या कहते हैं नाइट बिरयानी भी मिल जाएगी भाई। और सुबह के 7 बजे अलग मिलती है, 6 बजे अलग मिलती है, 4 मतलब हर टाइम की आपको बिरयानी का एक अलग ही शॉप मिल जाएगा। तो इतना वो है। अच्छा जी, मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने भगाड़ लिया है। इसके अंदर मैं तकरीबन सारे के सारे खड़े मसाले डाल दिए थे। लेमन जूस डाला, तकरीबन लेमन जूस मैंने 4-5 नींबू लिए होंगे। इसको अच्छे से निचोड़ा, छोटे छोटे थे, इतने बड़े भी नहीं थे। और इसके बाद मैंने इनका जूस निकाला और इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ते जो है ना, तकरीबन आप समझ लो 5 से 6 पत्ते डाले होंगे। इनको अच्छे से पकाया ताकि खुशबू बहुत अच्छे से ज़बरदस्त आ जाए। और बादियान का फूल लिया, सॉरी बादियान का फूल नहीं, क्या कहते हैं इसको, तेज़पात के पत्ते। हाँ, तेज़पात के पत्ते डाले, बादियान का फूल और इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और अपना जवेत्री, जायफल, सब कुछ मतलब एवरीथिंग इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था। इसको अच्छे से मैंने ना पका लिया था। और भगाड़ भी आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने आधा भगाड़ छोड़ दिया ताकि ये मसाले के अंदर ग्रेवी में काम आ जाए। इस तरह से बनाई थी मैंने ये वाली बिरयानी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। कुछ लेमन के मैंने छिलके इसके अंदर खुद ब खुद ही रहने दिए थे, क्योंकि बिरयानी में वो खाने में आते हैं बड़े मज़े के लगते हैं। आप लोगों ने भी खाए होंगी, बिरयानी के अंदर जब लेमन आते हैं, पूरे पूरे लेमन आ रहे होते हैं, कितने मज़े के लग रहे थे। मैं तो खा लेती हूँ भाई, पता नहीं कौन लोग हैं जो फेंक देते हैं लेमन और ये अपना क्या बोलते हैं आलू बुखारे निकाल निकाल के फेंक देते हैं। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, मैं तो खड़े मसाले भी खा लेती हूँ। और इसके बाद मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे। टमाटर आप लोग खुद भी देख सकते हो कि कितने सारे मैंने ऐड किए थे, क्योंकि ज़ाहिर हमारे पास चावल गोश्त सब कुछ ही बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए टमाटर और प्याज सब कुछ ही मैंने बहुत ज़्यादा कट किया था। यहाँ पर जो है ना, इसको अच्छे से मतलब मैं टमाटर को पका लूँगी ऐसे कि ये ना बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये बिल्कुल एक अच्छी तरीके से ना हमारी एक ग्रेवी बन जाए। ठीक है, तो ये सारे चावल सारे टमाटरों को मैं ढककर पका दूँगी तकरीबन 20 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से जो है ना, इनको फिर चम्मच बस लगाओ तो ये इस तरह से मेल्ट हो गई है। तो मेरा मानना तो ये कि शादी के बाद हर लड़की को सब कुछ आ जाता है, अगर वो कोशिश करे तो उसको सब कुछ आ जाता है। उसको मतलब आप समझ लो कि जितना भी आराम और जितना भी सुकून होता है ना, वो शादी से पहले उसके घर में ज़रूर होता है। लेकिन आप किसी को इस तरह से देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यार शादी के बाद भी नहीं करेगी। नहीं, शादी के बाद अच्छे से अच्छा बंदा कर लेता है, क्योंकि आपके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो आपको सब कुछ सिखा ही देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं। कहते हैं ना कि वक्त सब कुछ सिखा देता है, नहीं वक्त नहीं सिखाता, आपको हस्बैंड आपको सब कुछ सिखा देते हैं। पकाना भी सिखा देते हैं आपको, जो अगर ख़राब कोई चीज़ बन गई तो उसको बैलेंस करना भी सिखा देते हैं, और सब कुछ हैंडल करना भी सिखा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं आपको, बजट के हिसाब से कैसे चलना है, आपको जो है ना कफ़ाई शायरी कैसे करनी है, आपको हर चीज़ को मैनेज कैसे करना है, आपको खाना कैसे पकाना है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको सुबह कैसे उठना है। हर चीज़ जो है ना आपको शादी के बाद आ जाएगी भाई। आपने किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, वक्त सब कुछ सिखा देता है और हस्बैंड भी सब कुछ सिखा देते हैं। यहाँ पर ना मैंने हरी मिर्चें और इसके साथ पुदीना और हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया था। उसके बाद उसको मैंने अच्छे से पीस दिया था। ये मसाला बना के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसके अंदर मैंने अपने मसाले डाले हैं, डब्बे का कोई मसाला नहीं डाला। इसके अंदर मैंने तकरीबन कुटी हुई मिर्च डाली हैं, काला ज़ीरा भी हल्का सा डाल ही दिया था क्योंकि पुलाव बन रहा था ज़ाहिर है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, लाल मिर्चें डाली हैं और बस ये तकरीबन चीज़ें डाली हैं। और थोड़ा सा मेरे पास पुलाव का मसाला रखा हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा था, बहुत थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच समझ लो ना, ठीक है ना। तो वो डालकर मैंने पका दिया था ताकि अच्छे से जो है ना खुशबू आ जाए। काली मिर्चें भी ऐड करी थी इसके अंदर मैंने। हम तकरीबन सारे के सारे मसाले अपने हाथों के ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे हाथों का जायका आए भाई इसके अंदर। और यहाँ पर ये मसाला आप लोग देख सकते हो कि कितने मज़े का, मतलब खुशबू तो ऐसी हो कि शाहज़ मुझसे बार बार आगे पूछ रहे थे अंबर कितनी देर लगेगी, और कितनी देर है, और कितनी देर है। मैं उनसे कह रही थी भाई आप जाकर ना सुकून से बैठ जाएं, जब बनेगा ना और जब बन जाएगा, जब पक जाएगा तो मैं आपको खुद बुला लूँगी। इसके बाद मैंने गरम मसाले जो है ना, वो पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया था और ये तमाम सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से मैंने पका लिया था। मैंने दही भी निकाल के रखा हुआ था इसके अंदर ऐड करने के लिए, लेकिन टमाटर इतने ज़्यादा हो चुके थे कि मुझे दही की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैंने दही का जो है ना रायता बना लिया था। यहाँ पे नमक भी डाल दिया था मैंने, नमक अपने हस्बे जायका। मैं यार जब पानी ऐड करूँगी और जब चावल ऐड करूँगी ना, तभी जब है नमक मैं चेक कर लूँगी। बाकी मैंने फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत डाल दिया था डराते हुए। तो अभी कुछ दिनों पहले ना मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रॉल करते करते यार इतनी भयानक वीडियोस मेरे सामने आ रही कि मुझसे देखी भी नहीं जा रही, लेकिन फिर भी बंदा देखता है यार कि दुनिया में हो क्या रहा है, हम देखें तो सही ना, मतलब लोगों के साथ तो ये हो रहा है, हमसे देखा भी नहीं जा रहा है। तो मैं ये कौन सी वीडियोस की बात कर रही हूँ, मैं फ़लस्तीन और इनके जो इसराइल की धमाके हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मीडिया पे सब कुछ आ ही रहा है। तो बस देखा ही नहीं जा रहा और समझ नहीं आ रहा कि हम इनकी मदद किस तरह से करें, क्या करें हम, कि मतलब क्या कर सकते हैं।
ज़ाहिर है अल्लाह ताला की जो इख्तियार में है और उससे बड़ी तो कोई ताकत है नहीं, इंसानी ताकत तो कुछ भी नहीं है ना, नथिंग, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है कि दुनिया में और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो तो खैर हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम जो मीडिया पे देख लिया बस देख लिया, और भी अंदर की पता नहीं क्या क्या बातें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह पाक अच्छे से इंसाफ़ करने वाला है, बेशक अल्लाह ताला भूलने वाला नहीं है। तो बस आप लोग भी दुआ करिएगा फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों के लिए कि अल्लाह पाक उन पे रहम फरमा दे, और ये जो है ना इंतज़ार हम लोगों का ख़त्म हो जाए जल्दी से, और अल्लाह पाक जो है ना बस जल्दी से इनका रिप्लाई में जो है ना बस कर दे, कुछ ना कुछ तो कर दे, क्योंकि अब देखा नहीं जा रहा, देखा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी, अब हमसे देखा नहीं जा रहा, वो लोग सही पता नहीं किस तरह से रहे होंगे। तो आप लोग भी प्लीज़ दुआ करिएगा। सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख होता है ना, सबसे ज़्यादा मतलब दिल एक हिल जाता है और अपनी जगह से दिल मतलब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है, वो होता है कि जब बच्चों के साथ इस तरह से हो रहा होता है ना, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, पता नहीं कितने महीने के या पता नहीं कितने छोटे छोटे से मासूम से प्यारे से, अल्लाह मतलब जिनको रोना भी ठीक से नहीं आ रहा है, उनके साथ जब ऐसा हो रहा होता है ना, अल्लाह मतलब मैं बस समझती, मतलब मेरा दिल करता है मैं उन सारे बच्चों को ना इकट्ठा करके ना यहाँ पर लेकर आ जाऊँ। अब वही बात है कि यार ये सिलसिला कब तक चलेगा ये तो अल्लाह ही जाने, और इसके बदले में अल्लाह ताला क्या करने वाला है ये भी अल्लाह ताला को ही पता है, क्योंकि अब देखो क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सब तो बस बैठे हुए देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट कर देंगे चीज़ों का। बाइकआउट भी क्या करेंगे, मतलब आप समझ लो कि एक इंसान अगर किसी चीज़ को बाइकआउट करता है तो वैसे भी ऑलरेडी वो स्टॉक में काफ़ी मार्ट्स भरे पड़े हैं, मॉल्स भरे पड़े हैं, हर चीज़ भरी पड़ी है, लोग आराम से बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उससे तो इतना कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा बाइकआउट वगैरह करने से भी, अगर देखा जाए तो। असल बाइकआउट तो जब होगा जब ये मार्ट, इतने बड़े बड़े जो मार्ट्स हैं और दुकानें हैं, ये स्टॉक में चीज़ें मंगवाना ही छोड़ दें, वो उनसे बोलेंगे भाई हमें चाहिए नहीं, हमें इसका अल्टरनेटिव कुछ और दो, तो तब होगा इसका बाइकआउट। वरना अगर ये स्टॉक रखा हुआ होगा तो ज़ाहिर है मार्ट में 100 लोग भी आ रहे हैं तो उनमें 50 लोग तो चीज़ उठाकर ले ही लेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो होता है, और कुछ लोग भूल भी जाते हैं यार हमने इन चीज़ों का बाइकआउट किया हुआ है, चलो बच्चा मांग रहा है, ज़िद कर रहा है, अब क्या करें, दिला दो, अब इस तरह से हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि जब ये स्टॉक में लेना बंद करेंगे ना, ये इतनी जो ज़ाहिर मार्ट भरे पड़े होते हैं चीज़ों के, आप समझ सकते हो जिन चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए, तो जब स्टॉक में ऑलरेडी ले लिया है तो फ़ायदा तो उनको वैसे ही दे दिया है। फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होता कि यार कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सच बताऊँ, मतलब ये भी अब क्या क्या बाइकआउट करे बंदा, मतलब अगर इस तरह से एक सोचने वाली बात है ना। तो खैर बस अल्लाह पाक जो है ना अपना करम बना के रखे और कुछ ऐसा कर दे कि बस जो है ना मुआवजा हो जाए, मेरी तो बस यही दुआ है। मैं वाकई में अपने आम रूटीन में मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था, अभी मेरा वीडियोस वगैरह अपलोड करने को दिल नहीं कर रहा था, मैं अपने घर में कुछ खाना वाना बना रही होती हूँ या कोई भी चीज़ अच्छे से एंजॉय कर रही होती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में खटकना लग जाता है कि यार वहाँ पे क्या हो रहा होगा, और मैं उसी वक्त अपसेट हो जाती हूँ। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही अपसेट चल रही थी। खैर यार ये वीडियोज़ वगैरह इस तरह से आती हैं कि अम्मी मुझे मना करती हैं मत देखा करो, दिल पत्थर होता है, और ये मत देखा करो, पता नहीं क्या क्या फिर सोचें आती हैं दिमाग में, और वाकई में ऐसा होता है। अभी पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी वीडियोस के देखी भी नहीं जा रही हैं, मतलब बस क्या क्या बताऊँ मैं, आप लोग खुद भी देख सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने पुलाव के अंदर आलू डाल दिए थे, आलू डाल के सबसे पहले तो इनको मैंने थोड़ा मतलब आप समझ लो 70% तो गला दिया था। फिर उसके बाद जो सैला चावल भिगो के रखे थे इनका मैंने जो है ना अच्छे से छान कर और फिर अपनी सासू अम्मी को बुलाकर उनसे डलवाए थे चावल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चावल कम हो जाएँ, और इसलिए ना तो फिर उन्होंने बोला नहीं चावल बिल्कुल सही है, बस ये डाल दो। तो मैंने बोला आप अपने हाथ से डाल दें, और यखनी का पानी मैंने जग में निकाल कर छान के इस तरह से रख दिया था, तो ये भी मैंने अपनी सासू में से डलवा दिया था कि यखनी का पानी आप डालकर जो है ना पानी का हिसाब देख लें, और क्योंकि इतना कुछ ख़ास हिसाब नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर बस ना पानी मतलब सॉरी यखनी, चावलों की यखनी और चावल जो है ना मैंने अपनी सासू मम्मी से डलवाए थे, बाकी मसाला और सारी चीज़ें जो है ना मैंने खुद कर ही ली थी, क्योंकि इतने सारे चावल और इतनी सारी बिरयानी जो है ना मतलब पुलाव ये फ़र्स्ट टाइम मैं इतना कोई ज़्यादा बना रही थी, वरना मैं कुछ हिसाब होता है मेरा कि मैं थोड़ी सी कम बनाती हूँ इससे ना। तो खैर ये है। अच्छा जी, मैंने जो है ना फिर जावित्री जायफल का ना पाउडर भी डाल दिया था खुशबू के लिए, और क्या होता है खुशबू के लिए लिक्विड क्या डालते हैं यार, एसेंस डाल दिया था, और ना इसके अंदर जो है ना फूड कलर होता है ना वो डाल दिया था, फूड कलर ही होता है ना वो, 2 मिनट क्या, हाँ फूड कलर डाल दिया था। तो चावलों की जो ना रंग रूप आ गए थे। इसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का हॉट पॉट लिया और अपनी सासू अम्मी से बोल दिया था कि आप जो है ना निकाल दें, मतलब जो मेरी नंद के घर जाएगा ना तो आप खुद ही अपने हिसाब से निकाल लें खाना।
अच्छा जी, तो इस पुलाव के अंदर ना मुझे आलू ऐड नहीं करने थे, लेकिन मेरी सासू अम्मी ने कहा कि कर दो आलू ऐड, इससे ये होता है कि बच्चे भी खा लेते हैं और आलू अच्छे भी लगते हैं। तो फिर उनके कहने पे मैंने आलू ऐड कर दिए थे पुलाव के अंदर। और यहाँ पर जो है ना मेरी नंद के लिए ना वो हॉट पॉट में निकाल रही थी, क्योंकि हॉट पॉट में ना जो है चावल गर्म रहते हैं इसलिए। और फिर ऊपर से बघार डालकर, और यहाँ पे फिर मैंने उनको कहा कि आप अपने घर का भी निकाल लें इसमें से, और बस शाज़ेब और मेरे जो है ना फिर इसमें छोड़ दिएगा। वैसे तो मेरे घर में ये होता आया है कि मतलब जब भी खाना बनता है तो एक साथ दस्तरखान लगता है और सब लोग माशाल्लाह से सब लोग एक साथ ही खाते हैं। लेकिन यहाँ का हिसाब थोड़ा अलग है, क्योंकि आप लोगों को पता है हर घर का माहौल अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से नहीं होता है कि सब लोग बैठकर एक साथ खाएं और एक साथ जो है ना दस्तरखान लगे। सब लोग जब खाते हैं, जब जिसका जब दिल करे और जब भूख लगे बस वो खा लेता है। तो इस तरह से है। तो वरना तो मेरा यही था कि चलो सब लोग एक साथ ही खा लेंगे, लेकिन मेरी सासू अम्मी ने बोला कि नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, और जो है पापा वो थोड़ी देर बाद खाएंगे। और इस तरह से फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैं भी फ़्रेश वगैरह हो जाती हूँ इतनी देर में, और ये बिरयानी देकर आ जाएंगे, फिर मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर ना फिर शाहज़ेब बिरयानी देने चले गई थी मेरी नंद को, और फिर उनका फ़ोन मैसेज भी आया था कि अंबर बहुत मज़े की बनी हुई चावल ना, आप भी तारीफ़ कर दिएगा जैसे अम्मी ने करी है। क्या क्या कहा अभी अम्मी ने खास वो रिकॉर्ड हो पाता। आप बता दें मैंने क्या बोला। मैंने बोला बहुत अच्छे बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। लेसदार, और मिर्ची भी कम है, हम्म, टेस्ट भी अच्छा है, और बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा चलो अब आप खा के बताइएगा, सही है, ठीक है पंखा बंद किया है क्या? जी। चावल ठंडे हो जाएंगे इसलिए, और चटनी भी लेकर आई हूँ मैं। गोश्त सही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गोश्त बहुत अच्छा लेकर आए हैं आप। अब सारा क्रेडिट खुद मत ले लेना। हाँ गोश्त अच्छा था ना, इसलिए बिरयानी अच्छी बनी। ये मैंने बनाया। अच्छे बने हैं भाई, ऐसा लग रहा है अकरम की बिरयानी बस कर दें अकरम खामा खाई, उससे भी अच्छे बने ही है। मतलब ऐसा लग रहा है बाजार की बिरयानी खा रहे हैं। ये तारीफ है बुराई है घर का खाना घर का होता है, साफ सुथरा मज़ेदार। सलाद बनानी देती है, इसके साथ प्याज होती ना। काटूं? तो आज का वीडियो इतना काफ़ी है। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वाली बिरयानी अपने घर में भी ट्राई करना, दुआएं मिलेंगी और दुआएं मुझे भी दोगे तो खैर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ में मुझे स्नैपचैट पर भी फॉलो कर लीजिएगा, इट्स अंबर के नाम से इंस्टाग्राम पर, और टिकटॉक और फेसबुक पर अंबर नाज ऑफिशियल नाम से। तो जब तक तब तक दीजिए इजाज़त हो, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।